हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंसेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम न्यू टॉपिक। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो गिफ्ट, प्राइजेस और अवार्ड्स से रिलेटेड है। जी हाँ, जैसे कि अभी आपको पता है कि आईपीएल चल रहा है दुबई में और सभी प्लेयर्स जो कि अच्छा खेलते हैं उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, लाइव एग्जाम्पल, जैसे कल केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था जिसमें राहुल त्रिपाठी ने 51 बॉल्स में 81 रन्स बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब जरा आप इस क्लिप पर नजर डालिए। जी हाँ, Right, now there he comes. One final time to collect the man of the match check and the trophy. Rahul Tripathi. यहाँ देखिए, इन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में 1 लाख रुपए का चेक और एक ट्रॉफी मिली। जी हाँ, तो आज हम यह ही डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो प्लेयर को मिलती है फीस, पर फीस के अलावा अच्छा खेलने पर अवार्ड्स और गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो क्या उनको इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके से देखा जाता है, ये ही चीज़ से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले आपको एक सर्कुलर के बारे में बताते हैं जो कि रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स के बारे में बताता है। जी हाँ, ये सर्कुलर 1986 में आया था। सर्कुलर नंबर 447 आया था 22 जनवरी 1986। जी हाँ, बेसिकली इस सर्कुलर में बोला गया कि एक स्पोर्ट्समैन अगर वो प्रोफेशनल है तो उसे जो भी अवार्ड्स मिलेंगे वो उसके प्रोफेशन के बदले में माने जाएंगे और वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के लिए लाइबल होंगे। लेकिन दूसरी साइड, जो स्पोर्ट्समैन अगर नॉन प्रोफेशनल होगा और उसे जो भी अवार्ड्स मिलेगा उसे गिफ्ट के नेचर का माना जाएगा और नॉन प्रोफेशनल के हाथों में रिवॉर्ड्स को इनकम ही नहीं माना जाएगा। जी हाँ गाइज, और अगर इनकम ही नहीं माना जाएगा तो इनकम टैक्स लगने की बात तो बहुत दूर चली गई। ठीक है, बेसिकली अब एक क्वेश्चन आता है कि किसे प्रोफेशनल माना जाएगा और किसे नहीं। तो ये डिसाइड करने का राइट की पावर जो है वो एओ मतलब कि असेसिंग ऑफिसर को दे दी गई। तो गाइज, इस सर्कुलर से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई नॉन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को कोई गिफ्ट या अवार्ड मिलता है तो इससे इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक रीसेंट केस स्टोरी इसी सर्कुलर के ऊपर और ऐसे ही प्राइजेस के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आप सब अभिनव बिंद्रा को तो जानते ही होंगे। वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और देश के आज़ाद होने के करीब 60 ईयर्स बाद इंडिया को पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया। और उनकी इसी कामयाबी की वजह से बहुत सारे ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, लोकल अथॉरिटीज़ ने उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए। ये तो बेसिकली हुआ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब हुआ क्या, उन्होंने सर्कुलर 447 के अकॉर्डिंग इसे इनकम नहीं माना, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उनकी रिटर्न को गलत माना और उनके ऊपर 2 करोड़ 34 लाख, जी हाँ, उनकी इनकम में एडिशन कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1986 में जब ये सर्कुलर आया था तब एक सेक्शन 56(2)(5 नहीं आया था। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपको 25,000 से ज़्यादा कोई भी अमाउंट मिलता है विदाउट कंसिडरेशन तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो इस बेस पे एओ मतलब कि जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है वो कहता है कि जैसे ही ये सेक्शन आया तो सर्कुलर 447 की कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है, अब लास्ट में जब ये केस आईटीएटी के पास पहुंचा तो उन्होंने माना कि अगर सर्कुलर 447 की कोई वैल्यू नहीं होती तो सीबीडीटी उसे हटा चुकी होती। पर सीबीडीटी ने ऐसा नहीं किया और आईटीएटी ने भी यही कहा कि इन रिवॉर्ड्स पर सर्कुलर 447 ही एप्लीकेबल होता है
और अभिनव बिंद्रा कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो ये सारे रिवॉर्ड्स को इनकम नहीं माना जाएगा और वो कोई टैक्स के लिए लायबल नहीं है। जी हाँ, तो गाइज एंड में बेसिकली हमारा कंक्लूजन ये है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को कोई अवार्ड मिलता है तो उसे अगेंस्ट प्रोफेशनल सर्विस ही माना जाता है, और अगर नॉन प्रोफेशनल को कोई अवार्ड मिलता है तो उसे इनकम नहीं माना जाएगा। तो इसी के साथ ऋतु गुप्ता आपसे लेती हैं इजाज़त। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून गाइज फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय।